हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल इजी केमिस्ट्री में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो है बोर्ड का एग्जाम 2024 के लिए वो डेट जो है लगभग फाइनल हो चुकी है और आपका एग्जाम जो है मे बी मार्च में पॉसिबल होगा। तो हम लोग जो है टारगेट जो है 2024 एग्जाम का लेके चल रहे हैं। जो 2024 में आप लोगों का 12th का बोर्ड का जो एग्जाम है केमिस्ट्री का, स्पेशली मैं ओनली आपको केमिस्ट्री के लिए गाइड करूंगा। तो केमिस्ट्री की तैयारी हम लोग जो है केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी 2024 के लिए करेंगे। तो इसमें जितने टोटल जो चैप्टर हैं आप लोगों के एग्जाम में वो 10 है, 10 चैप्टर हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में जो चैप्टर हैं वो कितने हैं? 10। तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि ये 10 चैप्टर किसी भी तरीके से इजी वे में, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है? इजी केमिस्ट्री। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से जितना भी हो सकता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हलवा मिल गया, बिल्कुल बना बनाया, ये 10 चैप्टर किसी भी तरीके से मुझे आपको देना है। वो भी बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में आपके लिए मैं लेके आया हूं 10 चैप्टर। वो भी एग्जाम से 1 मंथ पहले फाइनल करना है, पूरी तरीके से कंप्लीट। हम लोग जो है हमारा टारगेट ये रहेगा 2024 का एग्जाम जो है हमारा जो होने वाला है, उसमें केमिस्ट्री का जो टारगेट है उसमें 10 चैप्टर जो है किसी भी तरीके से हम लोग समय से पहले, वो भी बहुत पहले किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो इसी में आज मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, जिससे सबको डर लगता है वही चीज हम स्टार्ट कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नाम ही है इजी केमिस्ट्री। तो आप लोगों के लिए इजी केमिस्ट्री लेके आया हूं। तो इजी केमिस्ट्री यानी चैनल का नाम जैसा होगा वैसा हम काम भी करेंगे। आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल इजी कर देंगे, मक्खन मक्खन मलाई। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा? फर्स्ट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। आप इसकी इंपॉर्टेंस कैसे पता करेंगे? देखो, मैं आपको जनरल इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, वो तो डिटेल में हम पढ़ेंगे ही, बट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सब कुछ खुद बता रहा है। देखो, ये जो है अपने आप बोल रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो देखिए 7 मार्क्स। इतिहास उठा के देख लो, कभी भी हेलो एल्केन्स 7 मार्क्स का नहीं आया। जब से देश हमारा आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कभी भी 7 मार्क्स का नहीं आया। बट इस बार 2024 के एग्जाम में आप लोगों का सिलेबस क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया है, जिसकी वजह से हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स जो बिल्कुल 4 मार्क्स का चैप्टर था उसके मार्क्स जो है वो 7 कर दिए। 7 मार्क्स का चैप्टर आएगा आपका ये। तो इसकी वजह से, ये नंबर्स की वजह से, वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। इसकी इंपॉर्टेंस की हम जितनी बात करें उतनी कम है। बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के टारगेट, मतलब जो हमारे टारगेट है वो क्या है? बोर्ड का एग्जाम। तो बोर्ड के एग्जाम के इंपॉर्टेंस को देखते हुए अगर हम देखें तो हम बात करेंगे नंबर्स की, कितने नंबर्स मिलने वाले हैं किस चैप्टर से। तो ये जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, इनसे हमको मिलेगा 7 मार्क्स। कितने मार्क्स? 7। और 7 मार्क्स जो है बोर्ड के एग्जाम में आपका, इसका मतलब कितना हो गया? 70 में से 7 यानी 1%, यानी पूरा एक चैप्टर आपका 7 मार्क्स दे रहा है। 70 में से एक चैप्टर, यानी टोटल कितने हैं चैप्टर? 10। पर चैप्टर आपका 7 मार्क्स, एवरेज अगर आप निकालोगे तो पर चैप्टर आपका 7 मार्क्स का ही है। लेकिन इससे पहले कभी इतना नहीं था। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स के चैप्टर आते थे। बट इस बार हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बेस पे? नंबर्स के बेस पे। और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, बट नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग जो है नया चैप्टर लेके आए हैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है क्या? जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो जैसा नाम में ही छुपा हुआ है, हम 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे। एक एरीन्स पढ़ेंगे अलग से और हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे अलग। तो हेलो एल्केन में हेलो है, यानी हेलो मीन्स क्या है? हेलोजन। हम हेलो जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? हेलोजन्स के लिए। और एल्केन्स मीन्स एल्केन, यानी एल्केन प्लस हेलोजन को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, यानी जो कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। समझे? हेलो हेलो, इधर देखो, हेलो एल्केन्स का मीनिंग अगर हम जनरल भाषा में समझे तो क्या है? हेलो एल्केन्स का मीनिंग है हेलो। हेलो हेलो मीन्स क्या है? हेलोजन।
अभी हम पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सारी। आप हैलोजन जानते होगे, हैलोजन जानते होगे, हैलोजन फैमिली के एलिमेंट आप जानते हैं। हैलोजन फैमिली के एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन बहुत ज्यादा सुपर फेमस है पूरी आवर्त सारणी में, इससे ज्यादा फेमस कोई एलिमेंट है ही नहीं, जिसके साथ जुड़े उसकी सत्यानाश कर दे। हैलोजन आप जानते हैं, प्लस एल्केन, क्या कौन? एल्केन। हैलोजन प्लस एल्केन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन्स के हमें क्या पढ़ लेंगे? टाइप्स। हैलो एल्केन्स कहते किसे हैं? तो देखो, जब किसी एल्केन में से, अगर आप इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि इसकी परिभाषा होती क्या है, तो जब किसी एल्केन में से, एल्केन क्या होता है? एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो एलिमेंट बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो जब किसी एल्केन, या फिर बोल सकते हो जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, और उसके प्लेस पर कौन लगा दिया जाए? हैलोजन लगा दिया जाए, तो ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं या फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। तो हैलोजन प्लस एल्केन, हैलो एल्केन्स हो गया। इसी में हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स। टाइप्स किसके टाइप्स? कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन का नेचर, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं उसके आधार पर पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। उसी में हमारा एक टाइप आएगा हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स कुछ ऐसा नहीं है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन से ही बना है, बट इसको दो भाग में पढ़ना है क्योंकि एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर आप पढ़ के आए हो। तो हैलोजन, यानी हैलोजन में कौन कौन आएगा? इसको हम एक्स से, जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इन एलिमेंटों को अगर हम किसके साथ जोड़ें? किसके साथ? एल्केन के साथ। एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, जैसे कौन कौन हो सकता है? CH4, C2H6, इन वाले एलिमेंटों के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे, या फिर इनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन को या दो हैलोजन को या तीन हैलोजन को जोड़ दिया जाएगा, तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? हैलो एल्केन। समझ में आया? मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। हम बिल्कुल आसानी से, बहुत स्लो मोशन में, बहुत हल्के हल्के लेके चलेंगे आपको, और आपका बोर्ड का एग्जाम आने से पहले आपकी केमिस्ट्री आपके जेब में होगी, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री जो है आपको पूरी पूरी रटा दूंगा, पूरी बिल्कुल, समझ लो, पी लोगे, रट के पी लोगे, मतलब घोल के जो कहते हैं ना, घोल के पी लेना, वो कर लेंगे हम। बस आप हमारे साथ बने रहें इसी तरीके से। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, बट कंटिन्यू में रेगुलर जो है एक के बाद एक वीडियो आपके हर एक चैप्टर के लिए, आपका जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस, 10 चैप्टर जो है वो पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, और होल सिलेबस कराएंगे पूरा, एक 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 A to Z सब कुछ कराया जाएगा। तो अब देखो, हैलो एल्केन्स समझ में आया? हैलो एल्केन्स क्या है? जब किसी हाइड्रोकार्बन में से क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, जितने होंगे उतने रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस करके यानी हटाकर उसकी जगह पर कोई हैलोजन ऐड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन बोलते हैं। अब इनके टाइप्स हैं, इनके क्या है? टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? कार्बन की प्रकृति के आधार पर हो सकता है, हैलोजन की संख्या के आधार पर हो सकता है, सही है ना। मान लो किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा हैलोजन ऐड है, उसको क्या बोलेंगे? दो है, तीन है, चार है, पांच है। या फिर यह हो सकता है कि कार्बन का नेचर जो होता है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन पढ़ा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, अरे जानते होंगे भाई, सब लोग पढ़ के आए हैं। देखो, तो अब हम इसका क्या पढ़ते हैं? टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं? तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आप जो है हैलो एल्केन्स का टाइप्स बताओ, किसके आधार पर? कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन्स के टाइप्स बताइए। किसके आधार पर? कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन के नेचर के आधार पर। अब कार्बन का नेचर आप कैसे बताओगे? कार्बन किस नेचर का होता है? तो इसका क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन। जैसे आप जानते हैं, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, या फिर कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो, क्या हो? कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो या कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो, सिंगल कार्बन, ठीक है। या फिर कार्बन, सिंगल कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, या एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, या एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो? 4 कार्बन से, 4 कार्बन से।
तो इन कार्बन से जुड़ने की संख्या जो है, कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो मैं इस वाले कार्बन को या इसको कार्बन को क्या बोलूंगा, 1 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच होता है, जुड़ा होता है, बॉन्डिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। बट जब किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं, जब किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, सेकेंडरी। पढ़ के आए हो आप लोग, सेकेंडरी। इसी तरीके से जब 3 जुड़े होंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी, 3 डिग्री। और जब 4 जुड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री। बट यहां पर एक बहुत ज्ञान की बात आप सीखेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन, वो 1 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर 1 डिग्री कार्बन वाले से अगर हेलोजन जोड़ दोगे, या इससे जोड़ो, ऐसे बात एक ही है, तो ये कहलाएगा प्राथमिक हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन से जुड़ा होगा तो इसको हम प्राथमिक बोल सकते हैं। बट जब 2 से जुड़ा होगा तो इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, और जब 3 से जुड़ा होगा हेलोजन तो उसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक या टर्सरी, तृतीयक या टर्सरी। बट यहां तो जगह ही नहीं है, इधर देखो, यहां तो चौथा जुड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन चाह के भी नहीं जोड़ सकता, कार्बन ऑलरेडी 4 से जुड़ा हुआ है। तो 4 डिग्री यानी फिर क्वाटरनरी जो हेलोजेंस होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। आप चाह के भी, आप नहीं, केमिस्ट्री का कोई भी आ जाए, चाह के भी 4 डिग्री हेलोजन नहीं बना सकता, तो ये फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बॉन्डिंग बनाने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, कार्बन के पास जगह नहीं है। तो इसलिए कार्बन की प्रकृति के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स। कौन कौन से, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्वाटरनरी नहीं होता है, क्वाटरनरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है क्वाटरनरी, क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन के पास जगह नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 4 से ज्यादा बना ही नहीं सकता, ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो 5वां बॉन्ड कहां से बनाएगा, कभी उसके पप्पा ने नहीं बनाया, तो वो कहां से बनाएगा। समझ गए ना आप, समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट अब जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में कितने कंपाउंड हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो जो कंपाउंड है इस पार्ट के सदस्य, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CaCl3, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, ये हम सब पढ़ेंगे। हम एक एक कर इन सब के बनाने की विधि, इनकी प्रिपरेशन की विधि, बट और इनके साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहें, और रेगुलर एक एक वीडियो आपको डेली की मिलेंगी, जितना हो सकता है पॉसिबल हम डेली जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और होल सिलेबस 10 चैप्टर चुटकियों का कमाल है, 2 मिनट में हो जाएगा। 10 चैप्टर में जो है टाइम ज्यादा लगने वाला नहीं है। आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हमारा कोर्स पूरा होगा, आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।